हेलो। हेलो बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपाउंडेड एंगल। ओके। आज का टॉपिक है कंपाउंडेड एंगल। देखो, ट्रिग्नोमेट्री का ये पार्ट है, दिस इज इम्पोर्टेंट पार्ट क्योंकि अब फॉर्मूले शुरू होंगे। कंपाउंडेड एंगल्स हैं, ठीक है। कंपाउंडेड एंगल्स, ठीक है। अभी तक आपने सिर्फ 10th क्लास में सिर्फ ये पढ़ा था कि सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो रेशो और एडेंटिस के ऊपर काम किया था हमने। यहाँ पे देखो, एडेंटिस के ऊपर हमने काम किया था और जहाँ हमने वैल्यू निकाली थी 30, 60, 45, ये वाले एंगल के ऊपर काम किया था, ठीक है। एक क्वेश्चन हमने ऐसे भी किए थे वहां पे, जैसे ये होता था, जैसे दिया होता था कि ए एंगल इक्वल टू अगर 30 है और अगर बी एंगल आपको जो है मान लो आपको दिया हो 30, दोनों 30 है, तो ऐसे एक वैल्यू आपको पढ़ने को आती थी कि यहाँ पे ए प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब लिखते थे ए प्लस बी, तो यहाँ पे लिखा होता था साइन ए कॉस बी, कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी। तो हम क्या करते थे, आपको सिखाया था कि ये वैल्यू को इसमें पुट कर दो। तो मैंने यहाँ पे हमने 30 + 30 पुट कर दिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे वैल्यू ए की जगह पे 30 लगाते थे, कॉस बी ये भी 30 लगाते थे, इस तरह वैल्यू पुट करते थे जो हमने पहले किया था 10th क्लास में, ठीक है। अब इनकी वैल्यू पुट करते थे तो हमें आंसर मिल जाते थे। बेसिकली दिस इज ए फॉर्मूला, बेसिकली दिस इज ए फॉर्मूला, ठीक है। अब इन फॉर्मूले के ऊपर काम करेंगे। सबसे पहले क्या है कि आपके पास जो है साइन और कॉस के फॉर्मूले हैं, साइन और कॉस के। देखो, हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं कॉस का फॉर्मूला बताती हूँ। ये जो है आपको रिवाइज करना है, ठीक है। जैसे कॉस ए माइनस बी, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है, देखो जो इसमें कॉस और साइन, घर में जैसे दो बच्चे होते हैं तो एक थोड़ा लीनियंट होता है, एक थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है। तो कॉस एक रिजिड कह लो कि ये जो है अपनी बात मनवाता है, साइन की बात नहीं मानता। जैसे ये फॉर्मूला लिखा है कि ए माइनस बी, इसका याद रखने का मेथड है कि जब ए प्लस यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ पे बीच में पहले प्लस लगा लो, इसके ऑपोजिट साइन आते हैं। यहाँ पे अगर माइनस है और यहाँ पे प्लस है, अब इसको जो है एक कॉम्बिनेशन बनाना है साइन के साथ। तो ये कहता है कि अगर मेरे को कोई फॉर्मूला बनाना है तो सबसे पहले मैं आऊंगा, उसके बाद साइन वाले आएंगे। तो ये क्या करता है, यहाँ पे कॉस ए कॉस बी ये आता है और साथ में आता है साइन ए साइन बी। आपको ये फॉर्मूले रिवाइज करने पड़ेंगे। अगली क्लास में मैं आपको इसका डेरिवेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कराऊंगी। अभी सिर्फ आप फॉर्मूलों के ऊपर फोकस करो ताकि आपको एक थीम मिल जाए कि आगे कैसे करना है। इसी तरह अगर आपको दिया हो कॉस ए प्लस बी, ठीक है, कॉस ए प्लस बी, दिस इज ए कॉस बी। अब मैंने क्या बोला था, ऑपोजिट साइन आते हैं, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे क्या आ गया माइनस का साइन। दिस इज साइन ए, दिस इज साइन बी। फॉर्मूला सेम है, ध्यान से देखो, कॉस ए साइन ए साइन बी, ठीक है। बट फर्क किसका है, ऑपोजिट साइड। अगर माइनस होगा तो यहाँ साइन पॉजिटिव होगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे बीच में साइन कौन सा होगा, माइनस का होगा। तो हम इसको एक शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे लिख सकते हैं याद रखने के लिए, कॉस ए माइनस प्लस, ऐसे लिखते हैं माइनस प्लस और साथ में कॉस यहाँ पे बी, कॉस ए माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे बी, तो यहाँ पे इसका आएगा कॉस ए कॉस बी, ठीक है, कॉस ए कॉस बी प्लस माइनस साइन ए
साइन। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये दिया है, अगर आपको साइन का दिया है, साइन साइन ए माइनस बी, तो आपको ये फॉर्मूला क्रिएट करना है, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, मतलब साइन जो है थोड़ा लीनियट है, तो वो कहता है कोई बात नहीं, अगर मैं आ रहा हूँ ए के साथ आ रहा हूँ, बाद में कॉस आ जाए बी के साथ, फिर कॉस जो है ए के साथ आया, फिर साइन बी के साथ आया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर दिया है साइन ए प्लस बी, तो ये बनता है साइन ए कॉस बी, और यहाँ पे प्लस आएगा कॉस ए साइन बी। अब देखो ये बनता कैसे है, इसको बना के दिखाती हूँ। मेरे पास है साइन ए माइनस बी। ओके, हमारे पास क्या है, साइन ए माइनस बी। ओके, तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ, हमने 10th में पढ़ा था कि कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा के इक्वल होता है। मैं इस प्रॉपर्टी को यूज करूंगी, मैंने यहाँ पे लिखा साइन 90 माइनस ए माइनस बी। इतना लिखने के बाद मैंने क्या किया, इसके साथ इसका पेयर बना दिया, साइन, सॉरी एक मिनट भी, यहाँ पे एक, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे आएगा कॉस, क्योंकि हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, मतलब कॉस 90 माइनस थीटा का मतलब होता है साइन। ओके, इसका मतलब होता है साइन ए माइनस बी। अब मैं इसको चेंज करूंगी, यहाँ पे कॉस 90 माइनस ए, 90 माइनस ए प्लस बी, इसको ऐसे लिख दिया। अब आपको इसका फॉर्मूला पता है, कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला पता है, दिस इज ए, दिस इज बी। तो हम इसको, ये प्लस का था पहले, तो आपको पता होगा यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, ऑपोजिट साइन आते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे ऊपर देखो, ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या निकाला था, ये, तो मैं इसको लिख सकती हूँ यहाँ पे, ये देखो, ये जो है कॉस ए प्लस बी बन रहा है, तो मतलब कॉस 90 माइनस ए, तो यहाँ पे कॉस बी, बीच में साइन माइनस का आया, अब साइन आ जाएगा, साइन 90 माइनस ए, और साथ में क्या आएगा, साइन बी। अब इसको खोलो, ये बन गया कॉस 90 माइनस थीटा, दैट मीन साइन ए, कॉस बी, यहाँ पे बना कॉस ए और साइन बी। ओके, कॉस ए साइन बी। तो यू विल नोटिस दैट कि जो मैं फॉर्मूला जनरेट करना चाह रही थी, वो फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो ये प्रूव हो जाता है, आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो, हेंस प्रूव। ओके, अब सेकंड करके दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो सेकंड, आपको दिया है यहाँ पे साइन ए प्लस बी, तो वापस सेम वे इसको लिखो, यहाँ पे, यहाँ पे मैं इसको लिखूंगी, ये देखो, यहाँ पे साइन ए माइनस, इसको जो है माइनस बी। ओके, इसको इस फॉर्म में देखो, ये ए प्लस बी ही है। ओके, तो यहाँ पे बन गया साइन ए प्लस बी, ये बना, यहाँ पे साइन ए, क्योंकि यहाँ पे ए, ये वाला फॉर्मूला लगाया ना अपने ऊपर वाला, इसी को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे बना साइन ए कॉस, यहाँ पे बी के साथ लिख दो माइनस बी। ठीक है, और बीच में माइनस आएगा कॉस ए, यहाँ पे साइन माइनस। ठीक है, मतलब एक दूसरे के बीच में ये फॉर्मूले फिट हो रहे हैं, बस एक प्रैक्टिस होती है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपसे होंगे। मतलब जब इसको शुरू करना है, तो आपको कॉस के फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे किया साइन ए प्लस बी, तो ये जो है इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा। मेरा लिखने का रीजन क्या था
कि मेरे पास साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है। अब देखो इसमें जो मेन फैक्ट है कि मैंने आपको नेगेटिव एंगल के बारे में बताया था कि नेगेटिव एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं लिखती हूँ साइन माइनस थीटा, तो ये जो है माइनस जंप करके बाहर आ जाता है, बाकी वही रहता है। अगर कॉस लिखा है तो कॉस और सीकेंड मैंने बोला था ये माइनस को खा जाते हैं, तो यहाँ पे कॉस थीटा आ गया, यहाँ पे सीकेंड माइनस थीटा, दिस इज ए सीकेंड थीटा। ओके, मतलब ये दोनों जो है माइनस खा जाते हैं, बाकी सबके साथ नेगेटिव रहता है। अब देखो यहाँ पे माइनस है, तो कहने का मतलब साइन ए कॉस बी आएगा और साथ में माइनस कॉस ए। यहाँ पे देखो माइनस था, मैंने कहा था कि माइनस जंप कर जाएगा, तो ये इसको पॉजिटिव बना देगा, कॉस ए साइन बी। ओके, ये जो है फॉर्मूला बन गया आपके पास। अभी दो चार फॉर्मूले हमने करे हैं। ठीक है, आपको ये फॉर्मूले प्रैक्टिस से आएंगे, आपको इसको रिवाइज करना पड़ेगा, तब आपको समझ आएगा। अब देखो मैं इस फॉर्मूले के बेस में कुछ क्वेश्चन करके दिखा रही हूँ ताकि आपको एक बेस मिल जाए कि इसको कैसे करते हैं। ओके, अब देखो कुछ क्वेश्चन है, जैसे मान लो आपको दिया हो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75, साइन 75। तो अब देखो 75 की वैल्यू आपको टेबल में तो मिलेगी नहीं, क्योंकि हमारे पास जो टेबल है वो 30, 60, 80, 90 जो है, 80 नहीं सॉरी 45, 90 की वैल्यू या 120। अब 180 के ऊपर काम करेंगे, लेकिन अभी आपके इस टेबल में 75 का आंसर नहीं है। तो अब 75 को अगर मैं ब्रेक करूं, तो मैंने इसको ब्रेक किया 45 प्लस 30, मैंने इसको ब्रेक कर दिया 45 डिग्री और 35, क्योंकि ये बन रहा है 75। तो यू नो दैट अगर इसको ध्यान से देखो तो ये बना साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। अब प्लस का फॉर्मूला है तो आपको पता है कि साइन बीच में प्लस आएगा, ये बनेगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, मतलब इसके फॉर्मूले को रिवाइज करने का बेस्ट मेथड है, जहां पे भी ये क्वेश्चन आ रहे हैं आप जो है फॉर्मूला साथ साथ लिखो, आपको क्वेश्चन मतलब फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा साइन 45 डिग्री, साइन सॉरी कॉस कॉस 30 डिग्री, बीच में प्लस का साइन आया, कॉस 45 डिग्री हो गया, और यहाँ पे साइन 30 हो गया। अब वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे देखो साइन जो है 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू है √3/2। ठीक है, प्लस यहाँ पे कॉस 45 1/√2 और साइन 30 जो है 1/2। तो हमारे पास क्या बना, √3 2√2 प्लस 1/2√2। तो इसका एलसीएम ले लो, आपके पास आंसर बना √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 2√2। मतलब ये क्वेश्चन ऐसे अप्लाई होंगे। ओके, एक दो और क्वेश्चन करवाती हूँ ताकि आपको बेस क्लियर हो जाए, क्योंकि फॉर्मूले आपको रिवाइज करने पड़ेंगे तब जाके होगा। जैसे मैंने निकाला cos 75, सेम वे लिखो cos cos 45 प्लस 30। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास cos 45, कॉस 45, क्योंकि कॉस जो है रिजल्ट है तो वो अपनी मनवाता है, तो वो कहता है पहले मैं आऊंगा। कॉस 45 कॉस 30 आया। अब देखो यहाँ पे प्लस का साइन है, दैट मीन यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, ऑपोजिट साइन आते हैं, उसके बाद वो साइन को आने देता है। तो यहाँ पे साइन आया 45 और साथ में आया साइन 30। अब वैल्यू पुट कर दो। कॉस 45 जो है हमारे पास वैल्यू क्या है 1/√2, और cos 30 क्या है √3/2। यहाँ पे आया माइनस, यहाँ पे बनेगा साइन 1/√2 और साइन 30 1/2 होता है, तो यहाँ पे √3/2√2 और यहाँ पे 1/2√2। एलसीएम ले लो, आपके पास आंसर आया √3 - 1
2√2। ये आपका आंसर बनेगा। इस तरह के क्वेश्चन हुए स्प्लिट करके डालते हैं। जैसे अब देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे को लिखा हो sin 15, ठीक है, पहले हमने क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में रेशियो है उसके अकॉर्डिंग। तो मैंने लिखा 45 माइनस 30, ये बन गया 15। आफ्टर दैट आपको पता है कि इसका माइनस का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे लिख लो कि भी यहाँ पे साइन, मैंने आपको क्या बोला, ये फॉर्मूला इसलिए लिखना जरूरी है कि आपको फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे साथ साथ अगर लिखते हो। जब तक लिखना है जब तक आपको फॉर्मूले नहीं रिवाइज हो जाते। यहाँ पे माइनस आ रहा है तो अंडरस्टूड सी बात है कि यहाँ पे ये वाला जो है माइनस में तो सेम रहता है, फॉर्मूला सेम है। यहाँ पे लिखेंगे साइन ए, क्योंकि आपको वैल्यू पता है। यहाँ पे लिखो sin 45, यहाँ पे लिखो साइन ए साइन बी, सॉरी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। वैल्यू पुट कर दो। अब इसमें वैल्यू पुट करो, ये बन गया मेरे पास sin 45, sin 45 cos 30 माइनस cos 45 और sin 30। ओके, वैल्यू पुट करते हैं। अब देखो sin 45 जो है वो किसके इक्वल होता है, 1/√2। cos 30 कितना होता है, √3/2। ठीक है, पहले भी वैल्यू भरी है। ठीक है, वैल्यू जैसे जैसे डालते जाओगे आपको वैल्यूज भी रिवाइज हो जाएंगी। ये बना 1/√2, ये बना 1/2। तो सेम उसी तरह के फॉर्मूले हैं। ये बन गया 3√3 2√2 माइनस 1 2√2। तो आपके पास आ गया √3 माइनस 1 2√2। ओके, ये आपके पास आंसर है। अगर आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो आप इसको जो है इजी मेथड से कर सकते हो। जहां भी आपको एक चीज और बताती हूँ, ये देखो, एक क्वेश्चन आपको इस तरह के आते हैं, फॉर्मूले यही यूज करने हैं। फॉर्मूला क्या है, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ साइन साइन ए प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, साइन ए कॉस बी, बी यहाँ पे प्लस कॉस ए, ठीक है, कॉस ए और साइन बी। अब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ, ये बन गया आपके पास साइन ए कॉस बी, फॉर्मूला सेम आएगा, साइन में फर्क आएगा, माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, अगर आपको ये देखो, अब क्वेश्चन अभी हमने इस फॉर्म से हम इस फॉर्म में आए थे। ठीक है, अब अगर आपको ये फॉर्म दी हो, आपको यहाँ से इस फॉर्म में जाना है। ठीक है, देखो कैसे करती हो इसको। आपके पास एक क्वेश्चन है, ये देखो, सोल्यूशन, सॉरी क्वेश्चन लिखो। यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा, sin 7 पाई अपॉन 12 cos π/4 माइनस cos 7 π/12 और साथ में यहाँ पे sin π/4। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, ये वाली जो फॉर्म है वो इस तरह की फॉर्म में दिया हुआ है। अब आपको पहचाना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस है, तो दैट मीन ये फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी का। ओके, साइन ए माइनस बी मतलब बीच में माइनस आएगा। देखो यहाँ पे साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, मैं इसको ये लिख सकती हूँ, साइन 7 पाई अपॉन 12 माइनस π/4। ठीक है, फॉर्मूला क्या यूज किया हमने, यहाँ पे लिख सकते हो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। आपने इसको देख के जो है आंसर लगाना है। तो ये बन गया साइन ए माइनस बी। अब एलसीएम ले लो, साइन यहाँ पे बना 12, यहाँ पे आया साइन पाई, यहाँ पे 3 पाई, तो ये बन गया साइन 4 पाई अपॉन 12। इसकी कटिंग करो,
दिस इज ए साइन π/3। π/3 का मतलब पाई 180 होता है, दिस इज 60, तो ये बन गया साइन π/3 की वैल्यू होती है √3/2। दिस इज द आंसर। ठीक है, दिस इज द आंसर। एक दो क्वेश्चन और करते हैं। अगर आपको ऐसे दिया है क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे दिया है साइन π/4 कॉस π/12 प्लस कॉस π/4 और यहाँ पे साइन π/12। अंडरस्टूड सी बात है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो फॉर्मूला कौन सा है? प्लस का। फॉर्मूला कौन सा है? प्लस का। तो यहाँ पे लिख दो पहले कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये किसके इक्वल बन रहा है? साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी, तो आप वैल्यू डाल दो। यहाँ पे लिखो साइन, यहाँ पे बना π/4 प्लस π/12। ओके, यहाँ पे डालो, यहाँ पे बना साइन, ये बन गया 12, यहाँ पे 3 प्लस पाई, तो ये बना आपके पास साइन 4π/12। 4 से 3 काटो, ये बन गया साइन π/3। ठीक है, दिस इज √3/2। दिस इज द आंसर, √3/2। दिस इज द आंसर। ओके, अब देखो एक क्वेश्चन और करवाती हूँ ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए। आफ्टर दैट आप अपनी एनसीईआरटी स्टार्ट कर सकते हो, अगर नहीं तो मैं करवा दूंगी। पहले आपका ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्लास है ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखो cos 2π/3 cos π/4 माइनस साइन 2π/3। अब देखो साइन π/4। मैंने क्या बोला था आपको स्टार्टिंग में कि ये देखो दोनों कॉस आगे आने का मतलब है कि ये जो है कॉस काफी सख्त है, तो ये अपने रूल मनवाता है, तो कहता है पहले पहली पोजीशन में मैं आऊंगा, बाकी बाद में जो सा मर्जी आ जाए। तो ये बना कॉस ए कॉस बी, यहाँ पे देखो कॉस ए कॉस बी, और ये बना साइन ए साइन बी। तो आपके पास क्या बना? ये देखो मैंने क्या लिखा था, कॉस। अब देखो ए बी तो आना ही है, अब साइन कौन सा आएगा? यहाँ पे साइन जो है कौन सा आएगा? पॉजिटिव वाला। ठीक है, यहाँ पे साइन कौन सा आएगा? यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी, क्योंकि साइन ऑपोजिट आते हैं। ठीक है, वैल्यू डाल दो, कॉस 2π/3 प्लस π/4 प्लस π/4। ठीक है, प्लस π/4। तो ये बना आपके पास कॉस, यहाँ पे बना 12, यहाँ पे 3 3 9 और 3 4 12, तो यहाँ पे कितना बन गया आपके पास? 8π, यहाँ पे 3π, तो ये बन गया कॉस 11π/12। ठीक है, अपॉन 12। ठीक है, अगर आप इसको जो है निकालना चाहते हो तो हम इसको जो है क्या कर सकते हैं? अगर डिवाइड देखो होता है, अगर मैं लिखती हूँ 180 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ गया 081 089 1980 इक्वल टू 12। ये 12 से गया, यहाँ पे कितना बचा? 9 में से 2 गए 7, यहाँ पे जो है 12 6 रहा, तो यहाँ पे 8 में से 2 6, तो ये बन गया 165। यहाँ पे cos 165। ओके, 165 का मतलब है मैं इसको ये लिख सकती हूँ, cos 180 में से मैं क्या ऐसा माइनस करूं कि ये 15 बने। ओके, ये बना आपके पास माइनस, क्योंकि 15 180, ये देखो ये कैसे देखेंगे? ग्राफ के अंदर देखेंगे, जो क्वाड्रेंट हम बनाते हैं उसके अंदर देखेंगे। ये क्वाड्रेंट बनाया, आपके पास ये पाई है, पाई कहाँ आता है? यहाँ पे आता है 2π। ठीक है, ये सारे यहाँ पे आते हैं। अब देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे क्या है? 15, ये है -15।
180 में से -15, ओके, -15 ये कहाँ पे जाएगा? क्योंकि यहाँ पे ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज, यहाँ पे पाई की वैल्यू है, यहाँ पाई/2 होता है, सॉरी यहाँ पे सॉरी 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 यहाँ पे होता है पाई, ये पाई है, यहाँ पे पाई/2 है, यहाँ पे पाई हो गया, यहाँ पे 3 पाई/2। अब देखो हमने बोला यहाँ पे क्या है, पाई, पाई कहाँ है, ये वाली पोजीशन, ठीक है, पाई कहाँ है, ये वाली पोजीशन, ऑड, ठीक है। अब हमने माइनस किया 15, तो मतलब वो इस क्वाड्रेंट में आया, इस क्वाड्रेंट में सिर्फ 10 और उसका उल्टा वो पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव, दैट मीन यहाँ पे माइनस कॉस, कॉस कितना आएगा 15, -cos 15, ठीक है। तो अब इसको जैसे हमने पीछे वैल्यू सॉल्व करी थी, मैं पूरा नहीं सॉल्व करके दे रही, जैसे अभी हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, मैं बताती हूँ। कॉस, जैसे ये sin 15 वाला क्वेश्चन किया था, 45 और 30, ये सारा प्रोसीजर आपको उसमें करना पड़ेगा, तब जाके ये आंसर आएगा, ठीक है। ये सारा प्रोसीजर करके आप जो है आंसर निकाल सकते हो। तो मतलब आप इसको लिखोगे यहाँ पे -cos 45 -30, ठीक है, cos 45 -30, इसको अगर सॉल्व करोगे, जैसे मैं अब सॉल्व नहीं करके दे रही, इसको तुम खुद करो सॉल्व, देखो वो जो पीछे फॉर्मूला लगाया था उसको अप्लाई कर देना, माइनस तो आएगा ही आएगा, साथ में आएगा √3 + 1 अपॉन 2√2, ये आपके पास आंसर आएगा, ठीक है, करके देखना, अगर नहीं आता तो मेरे को बताना, मैं कर दूंगी। आगे देखो, अगर आपको क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखो, प्रूव दैट, प्रूव दैट, यहाँ पे लिखा है cos π/4 -a cos π/4 -b, ठीक है, यहाँ बीच में क्या है, साइन π/4 -a और साथ में लिखा है साइन π/4 -b, ये दिया है आपको, और साथ में दिया है साइन a+b, साइन a+b। तो आप क्या करो, यहाँ पे लिखो लेफ्ट हैंड साइड, अब देखो इसको पहले लिख लेते हैं, cos π/4 -a cos π/4 -b, ओके, यहाँ पे साइन π/4 -a और साइन π/4 -b, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने बोला कॉस नखरे वाला है, ठीक है, वो किसी की बात नहीं मानता, वो कहता है कि मेरे साथ जिसने भी आना है बाद में आएगा, पहले मैं आऊंगा, पहली फर्स्ट 2 पोजीशन पे मैं आऊंगा, बाकी सारे मेरे पीछे आएंगे। तो ये देखो कॉस, ये फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास कुछ किसका है, यहाँ पे ये वाला जो फॉर्मूला है, यहाँ पे है कॉस, कॉस किसका है, a+b का है, ठीक है, कॉस a+b। तो मैं कॉस यहाँ पे लिख के इसको ये लिख सकती हूँ, यहाँ पे π/2 -a+b लिख सकती हूँ इसको, क्योंकि 90 माइनस थीटा, तो ये किसके इक्वल होता है, साइन थीटा, क्योंकि हमें प्रूव करना था इसको साइन a+π, ठीक है, साइन a+π, ओके, साइन a+π। तो मतलब जैसे मैंने लिखा, एक मिनट, यहाँ पे पहले इसका फॉर्मूला ओरिजिनल लिखो, फिर अगले स्टेप में कर देती हूँ। ये बनेगा हमारे पास यहाँ पे cos a+b, क्योंकि ऑपोजिट साइन आते हैं इसके। अब देखो करना कैसे है, ये मेरे पास a है, ये मेरे पास b है, तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ, यहाँ पे ये बना मेरे पास यहाँ पे cos π/4, क्योंकि a माइनस b है, π/4 π/4 -a प्लस cos π/4 -b, cos नहीं आएगा यहाँ पे, π/4, क्योंकि ये दोनों एंगल प्लस होंगे, क्योंकि ये a है पूरा और ये b है,
तो कॉस लिख के इन दोनों को प्लस कर दो। यहाँ पे ऐसे करो, मैं बताती हूँ। ये देखो, इसकी बड़ी ब्रैकेट लगाओ, यहाँ पे लिखो π/4 माइनस ए, दिस इज π/4 माइनस बी। इसको लिखो, प्लस कर दो कॉस, ये π/4 प्लस हुआ तो ये बन गया 2π/4। यहाँ पे माइनस, इसको मैं a प्लस बी लिख सकती हूँ। ये देखो, ये बन गया, 2 से 2 कट गया, तो कॉस π/2 माइनस ए प्लस बी। तो यू विल नोटिस दैट ये फॉर्मूला बना कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये बन गया साइन थीटा। तो ये मतलब यहाँ पे जो आंसर आएगा हमारे पास, यहाँ पे हम लिखेंगे साइन, साइन यहाँ पे a प्लस बी। ठीक है, तो दिस इज राइट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड। हम इसको जो है इस तरीके से प्रूव करेंगे। ओके, इस तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे।